आई होप यू ऑल आर फाइन। इमेज पे जो फ़ोटो दिख रही है इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पबजी। ब्रेंडन ग्रेनिन, ब्रेंडन ग्रेन, नाम सुना है आपने? ब्रेंडन ग्रेन, ये हैं पबजी के क्रिएटर। इन्होंने बनाया है पबजी, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ये आयरलैंड के हैं, आयरिश हैं ये, और ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये चाह रहे थे एक बैटल ग्राउंड को एक वीडियो गेम्स में ले आए। मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि इनकी हिस्ट्री बताऊं, मैं थोड़ा पबजी पे ही बात करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आई शुड टॉक अबाउट इट, बिकॉज क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अपनी हेल्थ और वक्त और सारे काम छोड़कर जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई है। यानी रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, 2-2 बजे तक पबजी खेलना। कई लोगों की आइज़ बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो क्रेज़ है ख़त्म नहीं हो रहा है। फ़ोन्स की सेल्स बढ़ गई हैं, यानी रैम का पहले किसी को पता भी नहीं था, मतलब बहुत कम लोग रैम के बारे में जानते थे। आज एक 8-9 क्लास का स्टूडेंट भी रैम के बारे में उसे मालूम हो गया है। 6 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, बिकॉज इसमें रैम का ही सारा खेल है। देखिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, बच्चे की जो मानसिकता होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। यानी साहब कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उसमें हर चीज़, जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, जो ये घड़े बनाते हैं, तो कुम्हार जब घड़े बनाता है तो उस पर जो भी लिख दो आप, छप जाता है वो बिल्कुल। यानी कि जब वो सूख जाएगी तो उसे आप मिटा नहीं सकते। तो बच्चे की जो मानसिकता है ना, एक ब्लैंक पेपर की तरह है, जो भी लिख देंगे वो मिट नहीं सकता, फिर इरेज नहीं कर सकते उसे आप। अब आप ये देखिए, 7-8 साल का बच्चा जिसको संस्कार सिखाने थे, जिसको रिस्पेक्ट करना सिखानी थी, जिनको कि कैसे कैसे रहना है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, और ये चीज़ सिखानी थी, वो 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में मशीन गन चला रहा है। टैंक कैसे चलाते हैं, लोगों को कैसे मारते हैं, कैसे उड़ाते हैं बिल्डिंग, वो ये सीख रहा है। और मतलब पेरेंट्स को इसका थोड़ा सा भी वो अवेयर नहीं है कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे हो रही है। पता है आपको, वायलेंट बनते जा रहे हैं बच्चे। यानी जब बच्चा किसी को मारने में इंटरेस्ट लेने लगे, तबाही करने में उसे मज़ा आने लगे, तो कैसी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, कैन यू इमेजिन? यानी ये मैं आई हैव बीन नोटिसिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी ऐसी ऐसी मूवीज़ आजकल की जनरेशन देख रही है, वो ना सिर्फ देख रही है बल्कि मज़े ले रही है, और उनमें वो एक्साइटेड है। रॉन्ग टर्न, जहाँ पर गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, खाया जाता है इंसान को, वो जो कैनिबल, यानी कि जो इंसानी आदमखोर जो लोग होते हैं, इंसानों को जो खा जाते हैं, उसे देखकर मज़े ले रहे हैं। क्या क्या मूवी बना रखी है, खुश हो रहे हैं। ये मानसिकता देखिए आप। नहीं, होना तो ये था ना कि जब इंसान को मरता हुआ देखें, उसके साथ जुल्म होता हुआ देखें, तो क्योंकि हम भी एक इंसान हैं तो हमें दुख होना चाहिए था। हमें खुशी क्यों हो रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। यानी कि हमारे जो एहसासात हैं, हमारी जो एक इंसान से इंसान का जो एक राबता है, जो एक कनेक्शन है, वो कट गया है। हम इंजॉय कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप देखते हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। ये वही मानसिकता डेवलप हुई है। मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा कि एक स्टूडेंट था, वो टीवी देख रहा था, तो उसकी मम्मी पापा ने मना किया। तो उन्होंने 2-3 बार जब मना किया तो बच्चे ने टीवी को मतलब फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, उसमें कुछ मार दिया, यानी टीवी फोड़ दिया। और एक कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हमला किया है माँ बाप पे बच्चे ने। ये वो मतलब इतना अग्रेसिव हो चुका है। अब लोग कहते हैं खाने पीने का सिस्टम है। देखिए, खाने पीने का इसमें कोई दखल है, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा दखल इन चीज़ों का है। इन जैसे इस तरह के गेम्स, इस तरह की मूवीज़ जिनमें इंसानों को मारता हुआ खून, यानी ब्लड देखना, उनके सर काट देना, तो ये किस तरह की एक्टिविटी है? क्या ये टेररिज्म नहीं है?
यानी क्या बच्चों की जो मानसिकता है, क्या वो इस तरफ नहीं जा रही है? यानी इसकी तरफ तो बिल्कुल भी हम कोई एक्शन नहीं लेते। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी सीरियस अबाउट इट। यानी जब बहुत सारी चीज़ जहाँ पर बैन हो सकती हैं, तो वाई नॉट पबजी? मतलब था कि पबजी बैन हो गया, कहाँ हो गया है? सब खेल रहे हैं। क्या वो किसी भी सोर्स से कर रहे हैं डाउनलोड? अगर वो प्ले स्टोर पे नहीं है तो गूगल पे किसी से कनेक्शन लेकर, लेकिन खेल तो रहे हैं ना। सो आई थिंक वी शुड बी सीरियस अबाउट इट। दे गवर्नमेंट को तो, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी तो शायद इतने बड़े पैमाने पर तो हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, आई शुड रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स एंड ऑल दी पेरेंट्स, प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा देख क्या रहा है आपको एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए। ये कौन सा मॉडर्निज्म है कि नहीं जी बच्चा कुछ भी करे, आज़ाद हैं जी ये बच्चे और कुछ भी करें? नहीं, ये तो आप उन्हें गुलामी की तरफ ले जा रहे हो। ये मानसिकता, मानसिक गुलामी है, ये मेंटल स्लेवरी। तो थोड़ा इस पे मतलब प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। और टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को अवेयर करें इसके लिए। ये कैसी मेंटेलिटी को डेवलप कर रहा है कि यू आर नॉट श्योर कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है। वो टीचर्स के लिए भी वायलेंट होंगे, इसका खामियाजा सोसाइटी में हर फर्द को भुगतना होगा, हम सबको भुगतना होगा। आई होप you have understood or you are getting my point. Okay friends, thank you.